गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने फीडबैक एम्पलीफायर देखा था। फीडबैक एम्पलीफायर के अंतर्गत हमने 4 कॉन्फ़िगरेशन देख लिए। वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, करंट शंट, वोल्टेज शंट। 4 कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी फीडबैक एम्पलीफायर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हर एक फीडबैक एम्पलीफायर अपने आप में एक डिफरेंट एम्पलीफायर को क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है। तो हम उसकी कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन पैरामीटर्स के बेस पे करेंगे। इधर मैं समझाते हुए लूँगा पैरामीटर। ठीक है। कंपैरिजन पैरामीटर मतलब किस किस पैरामीटर पर? वोल्टेज सीरीज, वी सीरीज लिखा हो मतलब वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर है। सी सीरीज मतलब करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। सारे फीडबैक एम्पलीफायर लिखते जाएंगे। अगला है आपका करंट शंट, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। नाउ नेक्स्ट इज वोल्टेज शंट। हियर वोल्टेज शंट। ये 4 कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी हम फीडबैक एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये वोल्टेज सीरीज है, करंट सीरीज, करंट शंट एंड वोल्टेज शंट। तो कोई भी आपका फीडबैक एम्पलीफायर है वो 4 कॉन्फ़िगरेशन का होता है। वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, करंट शंट एंड वोल्टेज शंट। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन का हम कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट है गेन विथ फीडबैक। ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम उसमें फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट करने से उस एम्पलीफायर की गेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। तो गेन विथ फीडबैक फर्स्ट पैरामीटर में हम कंपैरिजन करेंगे। तो गेन विथ फीडबैक। ठीक है। तो फीडबैक कनेक्शन करने से हर एक इस 4 टोपोलॉजी देखा हमने, 4 कॉन्फ़िगरेशन देखे। तो इन चारों कॉन्फ़िगरेशन में इसके गेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है गेन विथ फीडबैक। दैट मीन्स फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट करने से उस एम्पलीफायर की गेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गेन विथ फीडबैक को वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज एम्पलीफायर। मैं उसका नाम भी बताया था क्यों वोल्टेज एम्पलीफायर होगा उसके बारे में। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर को वोल्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। और वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है? बेसिकली ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल के प्रोपोर्शनल में आउटपुट वोल्टेज सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो एवीएस गेन विथ फीडबैक ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर विल बी एवी ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर 1 प्लस बीटा इंटू क्या होगा एवी क्या है? ओपन लूप वोल्टेज गेन। ओपन लूप वोल्टेज गेन बीटा इज नथिंग बट इट फीडबैक गेन फैक्टर। ठीक है। तो कहने का मतलब पहले उस एम्पलीफायर का गेन एवी था, सिर्फ एवी था, ओपन लूप गेन था। उस ओपन लूप गेन को हम 1 प्लस बीटा इंटू एवी से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो ओपन लूप गेन को इतने फैक्टर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी गेन की वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है। सो गेन इज डिक्रीजेड ड्यू टू फीडबैक कनेक्शन। लिख सकते हैं कंक्लूजन, फीडबैक गेन विथ फीडबैक ऑफ वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर इज डिक्रीजेज। इसकी गेन क्या होता है? डिक्रीज होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज करेंट सीरीज फीडबैक। ठीक है। सो करेंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज ए ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ठीक है। तो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर क्या होता है? बेसिकली ऐसा एम्पलीफायर होता है जो आउटपुट करेंट सिग्नल प्रोवाइड करता है इन प्रोपोर्शनल ऑफ इनपुट वोल्टेज। क्लियर हुआ? तो अगेन इस ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर गेन ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर GM and with feedback is GMF and it is given by GMF equal to GM divided by 1 plus GM into beta. Again here beta is nothing but it is a feedback gain factor and it decides what fraction of output signal is fed back to the input. Clear हुआ? मेनली बीटा ये डिसाइड करता है कि आउटपुट के कितने फ्रैक्शन को, कितने पोर्शन को या फिर कितने परसेंट को हमें वापस इनपुट के फॉर्म में दिया जाना। तो GM है वो ट्रांस कंडक्टेंस है, गेन है। GMF इज नथिंग बट इट ट्रांस कंडक्टेंस गेन ऑफ करेंट सीरीज एम्पलीफायर इंक्लूडिंग फीडबैक। ठीक है। तो फीडबैक जब हम फीडबैक को भी काउंट करेंगे तब का गेन, तो विदाउट फीडबैक में GM था,
तो हम इस जी एम को 1 प्लस जी एम इंटू बीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी गेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गेन इज डिक्रीजेस ड्यू टू फीडबैक नेटवर्क। सो लिख सकते हैं यार, कंक्लूजन विल बी व्हाट, डिक्रीजेस, gain of current series amplifier is decreased due to feedback network. Now the next topology is current shunt. Current shunt amplifier is nothing but it is a current amplifier. तो current amplifier के gain को AIF लिखेंगे. If AI is open loop gain of amplifier, then AI divided by 1 plus beta into क्या होगा, AI. क्लियर हुआ कि नहीं? तो AI है वो ओपन लूप करेंट गेन है, उस ओपन लूप करेंट गेन को 1 प्लस बीटा इंटू AI से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 प्लस बीटा इंटू AI से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स इसकी गेन है वो ओरिजिनल गेन से क्या हो जा रही, कम हो जा रही है। किसी लार्जर वैल्यू से जब डिवाइड करोगे तो रेशियो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो गेन इज डिक्रीजेस, अगेन इसमें भी क्या होता है, गेन डिक्रीजेस होता है, ठीक है। मतलब फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट करने से उस करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर की गेन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज वोल्टेज शंट, एंड हियर वोल्टेज शंट एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, and the gain of trans resistance amplifier is represented by RMF including feedback. क्लियर हो, RMF इक्वल टू क्या होगा, RM डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इंटू RM. Here RM is trans resistance gain of amplifier without including feedback. क्लियर हुआ, तो विदाउट फीडबैक का है, दैट मीन्स ओपन लूप ट्रांस रेजिस्टेंस गेन बोल सकते हैं। तो ये इसका ओरिजिनल गेन है, इस ओरिजिनल गेन को 1 प्लस बीटा इंटू RM से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका गेन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो गेन क्या होती है, फीडबैक कनेक्ट करने से उसकी गेन है वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज। क्लियर हुआ, तो चारों टोपोलॉजी में इसका गेन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट फॉर कंपैरिजन इज स्टेबिलिटी, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है वही क्या है, स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। तो चाहे आप वोल्टेज सीरीज फीडबैक यूज करो, चाहे करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर यूज करो, चाहे करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर यूज करो, चाहे वोल्टेज शंट यूज करो, कोई भी टोपोलॉजी यूज करो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी फीडबैक एम्पलीफायर को यूज करो, ऑलवेज निगेटिव फीडबैक कनेक्ट करने से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। नाउ इन केस ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर स्टेबिलिटी इम्प्रूव्स, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है। अगेन करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर इज अनदर टोपोलॉजी ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, एंड ड्यू टू यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक नेटवर्क स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज इम्प्रूव्ड। क्लियर हुआ, तो इसका भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ये भी इम्प्रूव हो जाता है। फीडबैक नेटवर्क लगाने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, पहले से क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल हो जाता है। अगेन इसका भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो अलग अलग का अलग अलग होगा वाली बात नहीं है, ध्यान ये देंगे कि फीडबैक कनेक्शन करने से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज वोल्टेज शंट, इट आल्सो इम्प्रूव्स, ठीक है, इसका भी आपका क्या होता है, इम्प्रूव होता है। नाउ थर्ड टाइम फॉर कंपैरिजन इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। नाउ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो देखो यहाँ पर देखते हैं इस पॉइंट पे कि एक्चुअल में फीडबैक कनेक्शन करने से इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पर क्या फर्क पड़ता है। देखो अगर हम डिस्टॉर्शन की बात करें, चाहे एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन हो, चाहे नॉइस डिस्टॉर्शन हो, चाहे नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन हो, चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन हो, चाहे फेज डिस्टॉर्शन, नॉइस अगर डिस्टॉर्शन की अगर बात करें तो फीडबैक कनेक्शन करने से उसकी डिस्टॉर्शन क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ड्यू टू निगेटिव फीडबैक कनेक्शन, निगेटिव फीडबैक द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इम्प्रूव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, इम्प्रूव होता है। इसमें भी इम्प्रूव होंगे, सारे में इम्प्रूव होंगे, क्योंकि सारे में फीडबैक कनेक्शन हम यूज़ किए हैं, तो इम्प्रूव्स होता है, इसमें भी इम्प्रूव होंगे।
तो फीडबैक कनेक्शन करने की वजह से इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या हो जाता है, इम्प्रूव। फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलता है, डायरेक्ट बोल सकते हो, मतलब मिनिमम से दैट में लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज तक के से लेकर हायर फ्रीक्वेंसी रेंज तक हमें क्या मिलेगा, फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलेगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। अगला कंपैरिजन की अगर बात करें तो हम नॉइस के बारे में बात करेंगे। नॉइस क्या होगा, नॉइस बेसिकली क्या होता है, कोई अनवांटेड साउंड होता है, अनवांटेड सिग्नल होता है, ठीक है। तो अनवांटेड सिग्नल होता है जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। उस अनवांटेड जो सिग्नल है उसको क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे, ठीक है। तो अगर नॉइस जैसा पैरामीटर अगर उसमें है, नॉइस जैसा चीज दिखाई दे रहा है, तो अगर हम निगेटिव फीडबैक अगर यूज कर लेंगे तो नॉइस है उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ नॉइस ड्यू टू निगेटिव फीडबैक। क्लियर हुआ। तो नॉइस क्या होगा, रिड्यूसेस, नॉइस रिड्यूस होगा इन अगेन करेंट सीरीज ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन the noise is reduces again in current side, reduces again in voltage side, reduces, ठीक है। तो वोल्टेज संड बोलो, चाहे करंट संड बोलो, चाहे करंट सीरीज बोलो, चाहे वोल्टेज सीरीज बोलो, ये चार टोपोलॉजी है। अगर आप नेगेटिव फीडबैक अगर यूज करते हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसमें नॉइस का इफेक्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। अब चलो देखते हैं डिस्टॉर्शन की बात करेंगे। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेव शेप ऑफ सिग्नल, ठीक है। कोई भी ओरिजिनल जो सिग्नल है उसकी वेव्स की शेप में जो चेंजेस होता है, उसकी शेप साइज में जो अननेसेसरी अनवांटेड जो आपका चेंजेस जो मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम में उसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन अगर है, इफ देयर इज डिस्टॉर्शन इन सिग्नल देन ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक नेटवर्क डिस्टॉर्शन इज रिड्यूसेस, डिस्टॉर्शन इज रिड्यूसेस। तो डिस्टॉर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर पहले ज़्यादा डिस्टॉर्शन था तो फीडबैक नेटवर्क कनेक्शन करने से क्या होता है, उसकी डिस्टॉर्शन की वैल्यू कम हो जाती है। अगेन इसमें भी क्या होता है, डिस्टॉर्शन की वैल्यू, कोई भी टोपोलॉजी हो डिस्टॉर्शन की वैल्यू क्या होती है, पहले से कम, तो डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस। अगेन इसमें क्या होगा, डिस्टॉर्शन की वैल्यू फिर से क्या हो जाती है, कम हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये रहा डिस्टॉर्शन के बेस पर। चलो हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि एक्चुअल में हम फीडबैक कनेक्शन किए तो इनपुट रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ रहा है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। मान लिया जाए किसी एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक कहलाएगा RIF। तो फीडबैक कनेक्शन करने से उसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या फर्क पड़ता है, तो अगर उसकी इनपुट रेजिस्टेंस पहले RI था तो वोल्टेज सीरीज, देखो यहाँ पर नाम से समझेगा आप, वोल्टेज सीरीज ये सेकेंड नंबर का जो टर्म है ना वो मिक्सिंग को बताता है, और मिक्सिंग इज डन एट इनपुट पार्ट ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। हियर मिक्सिंग इज सीरीज मिक्सिंग। In case of series mixing, the feedback network is connected in series with the source. क्लियर हुआ। तो सोर्स के साथ फीडबैक नेटवर्क को सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, और जब वो सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं तो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर का होता है। रेजिस्टिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर का होने के कारण उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है अपने ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सो इन केस ऑफ वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सो RIF इज गिवन एज RI इंटू 1 प्लस बीटा इंटू AV। क्लियर हुआ। तो पहले RI था, अब क्या हो गया, RI इंटू 1 प्लस बीटा इंटू AV हो गया। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। सीरीज मिक्सिंग है तो मिक्सिंग सीरीज। अगला है आपका करेंट सीरीज, करेंट सीरीज विथ फीडबैक के RIF अगेन मिक्सिंग सीरीज है तो आंख बंद करके लिख सकते हो, इंक्रीज होगा तो 1 प्लस बीटा। बट एक करेंट सीरीज है तो एक ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, तो यहाँ पर वोल्टेज एम्पलीफायर का गेन AV हुआ, यहाँ पर इसका गेन क्या हो जाएगा, G
ट्रांसकंडक्टेंस गेन। अगेन थर्ड टोपोलॉजी इज करंट शंट। इन शंट मिक्सिंग है, तो शंट मिक्सिंग, इफ मिक्सिंग इज शंट देन फीडबैक नेटवर्क इज कनेक्टेड इन शंट विद द सोर्स। तो सोर्स के साथ शंट में कनेक्टेड रहता है। शंट दैट मीन्स पैरेलल, और जब भी पैरेलल में अगर सर्किट का कनेक्शन होगा तो रजिस्टिव जो पैरामीटर है वो पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर टाइप का हो जाता है। उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर पहले आर आई था तो ये क्या हो जाएगा, आर आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, और ये करेंट शंट है तो ये एम्पलीफायर करंट एम्पलीफायर, तो 1 प्लस बीटा इंटू गेन, गेन क्या है, करंट एम्पलीफायर का गेन ए आई। तो यहाँ पर ये डिक्रीज डिवाइड हो रहा है तो डिक्रीज, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंक्रीज। तो फीडबैक नेटवर्क कनेक्शन करने से इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, फीडबैक कनेक्शन करने से इसकी वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होते हैं, डिक्रीजेस। और ये हो जाए आर आई एफ इक्वल टू क्या होगा, अगेन वोल्टेज शंट है तो शंट मिक्सिंग है, शंट मिक्सिंग तो जिधर शंट कनेक्शन उधर कम होगा, तो आर आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, तो इसकी गेन आर एम हो जाए। सो दिस इज पैरामीटर, तो इसमें इंक्रीज हो जा रहा है इन दोनों में, करंट सीरीज वोल्टेज सीरीज में, और वोल्टेज शंट और करंट शंट दोनों में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर फॉर कंपैरिजन इज आउटपुट रेजिस्टेंस। What will be value of output resistance whenever we are using feedback network? Output resistance, ठीक है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आउटपुट की बातें हो रहा है मतलब लोड की बातें हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक को आर नॉट एफ लिखेंगे, तो आर नॉट एफ। अब देखते हैं टोपोलॉजी, वोल्टेज सीरीज फर्स्ट टर्म है वो आउटपुट को शो कर रहा है। आउटपुट क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज दैट मीन शंट, शंट दैट मीन नोड सैम्पलिंग। फॉर नोड सैम्पलिंग द फीडबैक नेटवर्क इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द लोड। क्लियर और नॉट क्लियर हुआ, तो फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ किस ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल ऑर्डर में। इफ कनेक्शन इज पैरेलल देन रेजिस्टिव पैरामीटर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। क्लियर हुआ, रेजिस्टेंस जो पैरामीटर है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएंगे। तो 1 प्लस आर नॉट डिवाइडेड 1 प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा ए वी। तो पहले आर नॉट था, अब क्या हो जाएगा, आर नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इंटू ए वी हो जाएगा। दैट मीन्स ड्यू टू फीडबैक नेटवर्क द रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीजेस। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज करेंट सीरीज फीडबैक नेटवर्क, आर नॉट एफ। इसके लिए आर नॉट एफ करेंट, आउटपुट करेंट है। इफ आउटपुट सिग्नल इज करेंट सिग्नल then sampling will be series sampling. If sampling is series sampling then feedback network should be connected in series with the load. अब सीरीज में कनेक्टेड है तो एडिटिव नेचर में बढ़ जाएगा, तो 1 प्लस बीटा इंटू क्या होगा जी एम। ये आपका ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है। पहले आर नॉट था, अब इतना से गुना हो रहा है तो बढ़ जा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, इंक्रीजेस। Now the next topology is current shunt. Due to feedback network, the resistance with feedback R naught F. अब shunt है, output signal is current signal. If output signal is current signal, then sampling will be series sampling. If sampling is series sampling, then feedback network should be connected in series with the load. अब series में connect करोगे तो फिर से बढ़ जाएगा, तो R naught into क्या होगा, 1 प्लस बीटा इनटू क्या हो जाएगा, ए आई होंगे। क्लियर हो, तो ये दिस आल्सो इंक्रीजेस, फीडबैक लगाने से बढ़ जा रहा है। पहले आर नॉट था, अब इस आर नॉट का इतने से, अभी आर नॉट एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब फिर से क्या हो जाएगा, वोल्टेज शंट। आउटपुट वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब पैरेलल में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एम। So this is comparison of all topology. I think थ्योरी लेक्चर में लिया था इसके पहले, हर एक टोपोलॉजी का मैंने डिटेल डिस्कशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग किया था, नाम से सर्किट डिजाइनिंग तक सिखाया था आप सबको, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।